न्यूक्लियर डस्ट, ये वो शब्द है जिसने इस वक्त पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और कूटनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया है जो अगर सच साबित हुआ तो मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल जाएगी। ट्रंप का कहना है कि ईरान अपना न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूक्लियर डस्ट क्या है। दरअसल ट्रंप इस शब्द का इस्तेमाल ईरान के उस एनरिच्ड यूरेनियम यानी समृद्ध यूरेनियम के लिए कर रहे हैं जो परमाणु हथियार बनाने की सबसे अहम कड़ी है। याद रखिए, ये वही मुद्दा है जिसकी वजह से पिछले साल भीषण जंग की शुरुआत हुई थी। अगर ईरान वाकई अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए राजी हो जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता अब पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हालांकि ईरान की तरफ से या पाकिस्तान के मध्यस्थों की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये यूरेनियम इतना खतरनाक क्यों है। कुदरती तौर पर यूरेनियम में सिर्फ 0.7% ही यूरेनियम 235 होता है। बिजली बनाने के लिए इसे 3 से 5% तक शुद्ध किया जाता है, लेकिन अगर नीयत परमाणु बम बनाने की हो तो इसे 90% से ज़्यादा शुद्ध करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक पिछले साल जून में अमेरिका और इजराइल के हमलों से पहले ईरान के पास 60% शुद्धता वाला 400 किलो और 20% शुद्धता वाला करीब 200 किलो यूरेनियम मौजूद था। इसे बहुत ही कम समय में हथियार ग्रेड के यूरेनियम में बदला जा सकता था। ईरान हमेशा से ये राग अलापता रहा है कि वो यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। ईरान का कहना है कि उसे 2041 तक 20 गीगावाट परमाणु बिजली चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि रूस की मदद से बना उसका एकमात्र पावर प्लांट बुशहर सिर्फ 1000 मेगावाट बिजली ही बना पाता है, जो ईरान की कुल ज़रूरत का महज 1% है। एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस भंडार है। ऐसे में परमाणु ऊर्जा के पीछे इतना पैसा खर्च करना तर्क से परे है, क्योंकि गैस से बिजली बनाना परमाणु ऊर्जा के मुकाबले कहीं ज़्यादा सस्ता है। असल सवाल यह है कि अगर ईरान के पास इतना यूरेनियम था तो वो अब गया कहाँ है। माना जाता है कि पिछले साल जून में जब अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी तो ईरान का ज़्यादातर यूरेनियम पहाड़ों के नीचे बने मलबे में दब गया था। ट्रंप ने उस समय भी दावा किया था कि उन्होंने ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म कर दिया है। IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी के मुताबिक ये न्यूक्लियर डस्ट इस्फहान की परमाणु परिसर की सुरंगों और नतांज के अंडरग्राउंड ठिकानों में मौजूद है। अब ट्रंप का दावा यह है कि ईरान उसी दबे हुए मलबे और यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने की डील कर रहा है। अगर ये न्यूक्लियर डस्ट वाकई अमेरिका के हाथ लग गया तो ये डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी विदेश नीति जीत होगी। लेकिन क्या ईरान वाकई अपनी सालों की मेहनत और परमाणु ताकत को इतनी आसानी से छोड़ देगा, या फिर ये ट्रंप की तरफ से बनाया गया एक नया मनोवैज्ञानिक दबाव है। नज़र पाकिस्तान में होने वाली अब बातचीत पर टिकी हुई है।